हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में रिव्यू करेंगे अनअकैडमी का फॉर गेट ईएससी पीएससी और जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनका। क्योंकि अभी मैंने जस्ट ये मान के लिए 1 महीने पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाई किया है 20,000 रुपये वाला, जिसमें कि गेट और ईएससी दोनों इंक्लूडेड हैं। तो इससे रिलेटेड पूरी डिटेल में आपको शेयर कर दूंगा और जो इनका आइकॉनिक और प्लस का जो सिस्टम है वो भी बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमी मुझे लगी है, काफ़ी प्लस पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं, वो सब आपको इस वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन की और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि इन दोनों को लेकर हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाला लें, क्योंकि दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस भी ठीक ठाक है, 6-7 हज़ार रुपये का लगभग अंतर है दोनों के बीच में। तो मैंने जब लिया था उस टाइम पे 13,000 के करीब, मतलब वही 1 रुपये कम कर दो, 12,999 का प्लस वाला था, और आइकॉनिक वाला जो था वो 19,999 था, मतलब कि 6,000 रुपये का दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब जो आइकॉनिक वाले होते हैं वो बस 3 चीज़ में एक्स्ट्रा होते हैं प्लस वाले स्टूडेंट से। क्या? पहली तो जो आइकॉनिक वाले होते हैं उनके लिए बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं उनके डिलीवरी एड्रेस पे, मतलब जो भी पोस्टल पैकेज जैसे मेडी जी के होते हैं, अपनी 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 कोचिंगों के होती हैं, ऐसे ही अनअकैडमी का पूरा मतलब 18 बुक का सेट है, गेट का आया है वो, लगभग एक मतलब टाइम लगा लिया इन्होंने, 15-20 दिन बाद आया है। ठीक है, तो एक तो बुक्स, दूसरा मेंटर, एक पर्सनल मेंटर आपको मिलते हैं फॉर आइकॉनिक, जो कि प्लस को नहीं मिलती। तीसरा है आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो, डाउट अपने लिख के पूरा सेंड कर सकते हो उनके पास, और ये बताते हैं 24 घंटे से पहले उसका रिप्लाई आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर। अब इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा रिलेवेंट है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं वो बता दूँ, क्योंकि इससे आप वो बेसिकली जज कर पाओ कि आइकॉनिक वाला लेना चाहिए या फिर प्लस। तो अगर हम बात करें 7,000 रुपये का है, तो जो बुक्स हैं, बुक्स में एकदम मैं कोई कमी नहीं निकालूंगा, पूरी अच्छी किताबें भाई, जो बाकी कोचिंग्स की होती हैं ऐसी ही उसकी हैं, और वो मैं रिव्यू भी डाल चुका हूँ, तो बुक्स में कोई कमी नहीं। बुक्स के जो प्राइस लिख के आए थे उसके ऊपर वो 3,000 रुपये के करीब आए थे, तो अब मान लो 4,000 रुपये बचे, जो कि मेंटर के बचे और डाउट के बचे। अब बात रही डाउट पूछने की, मान के चलो आप कुछ पढ़ रहे हो, तो उस समय आपको कुछ डाउट आया, तो सीधी सीधी बातें आप लिखोगे, फिर वहाँ डालोगे, पेस्ट करोगे, फिर वेट करोगे, इतनी देर कोई भी इंतजार नहीं करता, सीधा चैट जी, अब तो इतने सारे एआई सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी या गूगल पर कहीं पे भी डाल दो, 2 मिनट तुरंत की तुरंत सॉल्यूशन आता है। तो डाउट वाला जो बेसिकली सिस्टम है उनका, जो भी सेक्शन है, वो भी एक तरीके से ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि कौन रुकना चाहेगा एक क्वेश्चन के लिए, पूरे दिन का वेट कौन करना चाहेगा रिप्लाई आने का। ठीक है, ये हटाओ, बुक्स वाला पे टिक करो, मतलब बुक्स वाला रिलेवेंट है, डाउट वाला कोई ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तीसरा मेंटर, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि भाई जो हमें पढ़ा रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई मेंटर हमको मिलेंगे, हम पूछ सकते हैं उनसे कुछ भी। ठीक है, कोई ऐसे डाउट ही नहीं, किताब वाला डाउट ही नहीं, वैसे भी कुछ हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। पहली बात तो आपको जो टीचर मिलेंगे, बेसिकली जो मेंटर मिलेंगे, वो वाले नहीं होंगे जो आपको पढ़ाते हैं, कोई भी रैंडम, पता नहीं, मेरे जो हैं, मेरे कोई हैं, मैं बताऊंगा अभी उनके बारे में। ठीक है, कोई मतलब वो नहीं मिलेंगे जो कि आपको पढ़ाते हैं, कोई ऐसे और भी उनकी टीम में जो होगा वो पकड़ा देंगे, पहला। दूसरा, 30 फिक्स्ड कॉल ही होती है, मतलब ऐसे नहीं कभी भी अनलिमिटेड कितनी भी बात करो, 30 कॉल दी जाएंगी 1 साल, जितना भी आपका सब्सक्रिप्शन है उसमें ओनली 30 कॉल, जैसी आपने एक की, एक कट जाएगी, 29 बचेंगी। तीसरा, टाइम स्लॉट आपको बुक करना होता है, मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत कॉल किया, हेलो सर, ये वो सही सी बात है भाई, कोई पूरे दिन थोड़ी मतलब फ्री रहेगा आपके लिए, तो टाइम स्लॉट बुक करना होता है। जैसे कि अगर, और वो भी उनके हिसाब से, ऐसे वो बताएंगे कि हाँ, मतलब उनके लिखा रहता है नीचे कि इस स्लॉट में अवेलेबल है, तो रात को, मतलब बेसिकली ज़्यादातर जो नाइट वाला सेक्शन है उसमें अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि 8 बजे के बीच में रात को, फिर 9 बजे के बीच में, 9:30 बजे के, तो उस टाइम पर आप स्लॉट बुक कर सकते हो। उसमें भी 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इनमें से आपको एक टाइम चुनना पड़ेगा कि 10 मिनट तक बात करनी चाह रहे हो, 20 मिनट तक करने चाह रहे हो। तो मैंने 10 मिनट का एक ऐसी किया था, एक डिस्कशन किया था नॉर्मली, तो मैंने 10 मिनट वाला किया था सेलेक्ट, और पहला जो, ठीक है, फिर मैं ज्वाइन हुआ अपने टाइम पर, जो जिस टाइम उनसे बात करना था, तो वो मतलब कुछ 1-2 मिनट बची थी। ठीक है, तो मैं सोच रहा अभी तो टीचर आए नहीं है, थोड़ी 1-2 मिनट बाद ज्वाइन कर लूँगा, तो मैंने जैसे ही बैक किया, एक कट गया वहाँ से, मतलब इतना बकवास लगा मुझे बहुत, कि एक कट गया, एक कॉल कट गई आपकी। ठीक है, कोई नहीं, अगले फिर 2-3 दिन बाद जब गेट का बेसिकली एग्जाम हुआ था, फिर मैंने एक और उनसे कॉल अपनी अटेंड, वो स्लॉट बुक किया था, तो उसमें मैंने 10 मिनट वाला किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बात करने में। तो बात करते करते कुछ मान के चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था उसमें, अब टाइम खत्म होने वाला था,
तो जैसे ही टाइम खत्म हुआ, पूरा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है, बस पूरा बंद, मतलब सब कुछ गायब। तो ये एकदम। और तीसरा और नेगेटिव पॉइंट एक और, कि जो टीचर हैं वो एकदम ऐसे लग रहे थे यार, अरे यार इनसे अच्छा तो मैं किसी अपने फ्रेंड के पास कॉल कर लेता, वो मुझे ज़्यादा अच्छा बता देता, या फिर मेरे जो सीनियर हैं जो गेट में अच्छा कर चुके हैं उनके पास अगर मैं कॉल कर लेता तो वो ज़्यादा बेटर बता देते। तो मेंटर वाले को भी मैं नेगेटिव पॉइंट, कोई बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, मैं अब कभी भी मैं स्लॉट बुक करूंगा ही नहीं, सीधा अपना पढ़ो, और बस मेन चीज़ वही है। ठीक है, तो बस बुक्स वाला सही लगा। तो अगर आप 7,000 रुपये बुक्स के लिए पे करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई बुक्स भी चाहिए, मतलब बुक्स हमें चाहिए अनअकैडमी की, हम उससे पढ़ेंगे, तो आप कर सकते हो, नहीं तो प्लस ही लो। ठीक है, अब बुक्स का भी एक और मैं बता दूं कि जो भी टीचर हैं वो पढ़ाते हैं तो वो अपने ये कहते हैं कि हमारे तुम नोट से ही पढ़ लो, या फिर जो वो डीपीपी प्रोवाइड करते हैं उनसे पढ़ लो। तो बुक्स का भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। बुक्स उनके लिए जो भाई चाहते हैं कि हाँ भाई हार्ड कॉपी में से कुछ पढ़ें, या फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी और कुछ पढ़ना चाह रहे हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करनी चाह रहे हैं, तो सही है। मतलब बुक्स तो भाई एकदम मस्त लगी मुझे। बाकी के जो मेंटर वाला और जो डाउट वाला है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। अब ये दोनों हो गए मेजर डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक एंड प्लस। अब अगर हम बात करें कि अनअकैडमी कोचिंग कैसी है, वहाँ स्टडी वगैरह कैसी है, क्या टीचर हैं, ये सब, तो देखो उसमें मैं कोई कमी नहीं निकालूंगा, एकदम बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट फैकल्टी हैं। ठीक है, अनअकैडमी अपने आप में काफ़ी नामी कोचिंग है। तो उसके जो सबसे खास बात उसकी क्या है अनअकैडमी कंपेयर टू, जैसे फिजिक्स वाला हो गए और मेडिजी वगैरह हो गई, ये हो गई, तो उनमें ये है अनअकैडमी में जो प्लस पॉइंट है कि एक ही टीचर के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मतलब एक ही सब्जेक्ट कई टीचर्स ने पढ़ा रखा है और सभी अवेलेबल हैं आपके पास लेक्चर, तो अगर आपको मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग किसी पर्टिकुलर टीचर से पसंद नहीं आ रहा, तो उसके लिए और भी टीचरों ने अपने लेक्चर डाल रखे हैं, तो यहाँ पर ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, और दूसरा सिर्फ गेट, या फिर मतलब अगर आप गेट के लिए पे करोगे बेसिकली, अब अगर आप 1 साल का उनका सब्सक्रिप्शन लोगे तो गेट ही नहीं, गेट के बाद अगर वो यूपीपीएससी ए के लिए अगर बेसिकली बैच चालू करेंगे तो वो आपके लिए फ्री होगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, पीएसयू के लिए भी बैचेस वहाँ पर अवेलेबल हैं, और भी अलग अलग चीज़ें, मतलब गेट के अलावा और भी अलग अलग इसी से मिलते जुलते जो कोर्स हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब बहुत सारा आपके पास कंटेंट है, कोई सा भी पढ़ो, आपको जो समझ में आए, आपके जो मन को अच्छा लगे, उनसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकायदा इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं उसी में अनअकैडमी ऐप में, वो भी एकदम काफ़ी मतलब इजी टू रीडेबल, एकदम टू दी पॉइंट मस्त, मतलब जो पीडीएफ वगैरह होती हैं वो बढ़िया हैं, उनमें भी कोई वो ही नहीं है। मतलब कमी यही थी, जो मेंटर वाला मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।